अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो जी व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए गले का एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो जॉइंट लेस के साथ में लाई हूँ। अमूमन मेरी कस्टमर्स होती हैं और अमूमन लेडीज़ होती हैं जो जॉइंट लेस को गले के मिड में यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जॉइंट लेस होती है तो अंदर से जिस्म नज़र आता है। लेकिन ये जॉइंट लेस इस तरीके से लगाई गई है कि इसमें बिल्कुल भी कपड़े की कटिंग नहीं हुई और ये जॉइंट लेस लगकर खूबसूरत भी बहुत लग रही है, एक अच्छी लुक भी दे रही है। और उसके अलावा आपके पीछे ये फैब्रिक भी इसके मौजूद है जिसकी वजह से आपका जिस्म नज़र बिल्कुल नहीं आएगा। तो बॉर्डर पट्टी के साथ और जॉइंट लेस के साथ और साथ में ये बारीक बारीक कपड़े की लूप्स के साथ एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन आपको आज मैं बनाना सिखाऊंगी। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी पार्ट मिस ना कर सकें। जी व्यूअर्स, तो सबसे पहले हमने जो है क्या करना है, ये देखें, ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा बॉर्डर था साइड पे जो अमूमन दिए होते हैं ब्रांड के कपड़ों में, तो वो बॉर्डर मैंने कट किया है। मैं आपको बताती हूँ, बुकरम आपने कट करनी है 1 इंच की। ये देखें 1 इंच की बुकरम, और जो बॉर्डर पट्टी है यानी कि जो फैब्रिक की पट्टी है वो आपने 2.25 इंच या 2.5 इंच तक करनी है। ठीक है व्यूअर्स, ये आपने इस तरह की मैंने ये 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं और ये जो नॉर्मल हम नेक जिस तरह कट करते हैं इस तरह से आपने नेक की कटिंग कर लेनी है। अब आपने ये यू स्टिक लेनी है। इस गम स्टिक की मदद से मैं इस फैब्रिक को इन पट्टियों के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर दूंगी। इस तरह से आपने यू ग्लू को फैब्रिक के ऊपर लगाना है और इस तरह से इसको पट्टियों के ऊपर आपने इस तरह बुकरम की जो पट्टी है पेपर बुकरम की उसके ऊपर इस तरह इसको फोल्ड करते जाना है। यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों पट्टियाँ हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने पेस्ट कर लिए हैं गम के साथ। ये 2 पट्टियाँ मैंने तैयार कर ली हैं और ये जो नेक है हमारे पास ये भी मैंने पेस्ट करके तैयार कर लिया है। अब ये मेरे पास व्यूअर्स जॉइंट लेस है जो कि इनके दरमियान में आएगी और उससे पहले इस जॉइंट लेस के ऊपर आपने छोटी छोटी सी लूप्स मतलब पट्टियाँ छोटी छोटी सी आपने तैयार कर लेनी है फैब्रिक की। ये आपने तकरीबन 1.25 इंच की पट्टी काटनी है और उसको सिलाई लगा के सीधा करके आपने प्रेस के साथ बिठा लेना। और अब मैंने इस तरह से इसको पहले जॉइंट लेस के ऊपर सेट करना है, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से व्यूअर आपने जॉइंट लेस के बिल्कुल किनारे पर जो है इस तरह से एक पट्टी रखनी है और किनारे किनारे पे आपने इस तरह से सिलाई चलानी है। फिर ये फ्लावर है बीच में, आपको नज़र आ रहा होगा जॉइंट लेस के बीच में ये फ्लावर्स हैं। इस तरह एक एक फ्लावर छोड़ के तो उसके बीच में आपने इस तरह से फ्लावर के दरमियान में आपने पट्टी रखनी है और किनारे पे बिल्कुल सिलाई चला देनी है। इसी तरह से आपने ये सारी जॉइंट लेस के ऊपर पट्टियाँ कंप्लीट लगा लेनी है। जी व्यूअर्स, ये एक साइड की कंप्लीट हो चुकी है सिलाई। अब हमने इसी तरह से दूसरे किनारे के ऊपर भी सिलाई चलाते हुए इन पट्टियों को यहाँ पर फिक्स कर लेना है। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये हमारी दोनों तरफ से सिलाई लग चुकी है। अब हमने इस बॉर्डर के दरमियान में इसको फिक्स करना है। इस तरह से अब हमने बॉर्डर रखना है और बॉर्डर के बिल्कुल साथ साथ किनारे पे हमने सिलाई चला के इसको इसके साथ अटैच कर देना है। तो चले करते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरती के साथ ये इसके साथ मैंने इस तरह से ये एक बॉर्डर पूरा एक नेक लाइन के लिए मैंने एक तैयार कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप व्यूअर्स हमारा ये है कि हमने इसके तीनों तरफ इस तरह से तीनों साइड पे हमने इसको जो है वो पाइपिंग करनी है। तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो पाइपिंग कर लें, आप चाहें तो बेशक जो छोटी लेस होती है शटल लेस, कोई भी लेस आप लेकर वो लगा सकते हैं इसकी साइड पर, या पाइपिंग कर सकते हैं, या थर्ड ऑप्शन ये है कि बस आप इसको ऐसे ही एज़ इट इज़ सिंपल रहने दें। तो मैं जो है वो इसको बिल्कुल फ़िलहाल सिंपल रखूँगी, पाइपिंग भी नहीं करूँगी, लेस भी नहीं लगाऊँगी। तो क्योंकि मेरी कस्टमर जो है वो इतना हैवी डिज़ाइन नहीं पसंद करेंगी, तो बस इसलिए मैं इसको इससे ज़्यादा मज़ीद इसमें कोई फिनिशिंग नहीं करूँगी। तो चलिए अब मैं आपको नेक बना कर दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये हम गला फ़िक्स करेंगे। हमने ये गला अमूमन हम शर्ट पे पहले इस तरह से नेक लाइन कर लेते हैं, लेकिन अभी हम इस पे ये नेक लाइन फ़िक्स नहीं करेंगे। पहले हम इस नेक लाइन को रख कर बॉर्डर का देखेंगे कि हमें बॉर्डर कहाँ तक चाहिए। ये हमारे पास जो हमने इसके लिए बनाया था ये रेडी है, तो यहाँ तक हमने बॉर्डर लगाना है। तो यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे, गले को हटा कर यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। इस निशान लगाने का इसका मकसद ये है इस निशान का कि यहाँ से हमने ये वाली जो पट्टी है वो यहाँ से हमने स्टिच करनी स्टार्ट करनी है, क्योंकि फिर इसके ऊपर जब हमारा नेक आएगा तो वो कटिंग होकर ये पट्टी जो है बीच में ही कटिंग हो जाएगी थोड़ी सी। तो जी व्यूअर्स, अब हमने निशान लगा लिया। अब ये पट्टी है ये हमने इसके ऊपर तीनों तरफ से सिलाई करके इसके ऊपर फिक्स करनी है। तो चले कर मैं आपको करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, अब इस तरह से हम इसके बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे
बिल्कुल आराम से, क्योंकि हमारी ये जो बॉर्डर हमने बनाया नेक लाइन के लिए, ये टेढ़ा भी नहीं होना चाहिए वरना हमारा पूरा नेक टेढ़ा लगेगा। फैब्रिक को भी साथ साथ सेट करते जाएं और आराम आराम के साथ इसके ऊपर किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप चाहें तो किनारे पर आप जहाँ मैं सिलाई लगा रही हूँ उसके नीचे आप लेस भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो आप पाइपिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं लेस और पाइपिंग इसलिए नहीं यूज़ करी क्योंकि मुझे बहुत हैवी डिज़ाइन नहीं चाहिए था, बस इतना नॉर्मल सा चाहिए था। तो इसलिए मैं जो है इसमें मज़ीद जो है लेस या पाइपिंग नहीं करी। लेकिन अगर आप लोग लेस यूज़ करेंगे तो वो भी बहुत अच्छी लगेगी। और सेकेंडली ये भी वजह थी कि मेरा जो फैब्रिक है वो ऑलरेडी इतना प्रिंटेड है कि अगर मैं इस पर लेस यूज़ भी करती तो इतनी प्रोमिनेंट होकर वो फ़ील ना होती। तो इसलिए मैंने जो है लेस यूज़ करना इस पर मुनासिब नहीं समझा, ज़रूरी नहीं समझा कि मैं इस पर लेस यूज़ करूँ, इसलिए मैं इसको सिंपल ही जो है किनारे पर स्टिच कर रही हूँ। इसी तरह से आपने अपनी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेनी है ऊपर तक। बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं व्यूअर्स, और जो बिगनर्स हैं वो भी इसको बहुत आसानी से बना सकती हैं। अगर आप मेरे इसी मेथड को फॉलो करेंगी तो आप इंशाल्लाह ताला बहुत आसानी के साथ ये नेक लाइन बना सकती हैं। उसके बाद व्यूअर्स, आपने इसकी मजबूती के लिए यहाँ से आकर आपने किनारे पर जो जॉइंट लेस है उसके भी किनारे पर आपने एक दफ़ा से स्टिच कर लेना है। पहले मैंने इसको गम के साथ पेस्ट किया हुआ था और अब मैं इसकी मजबूती के लिए इसके किनारे पर भी जो है वो स्टिच करूँगी ताकि ये सही मज़बूत हो जाए, बाहर की तरफ ना निकले। इसको भी मैं ऐसे ही कंप्लीट करूँगी। और ये व्यूअर्स, मैंने जो है जॉइंट लेस के साथ साथ किनारे पे जो सिलाई थी उसको भी कंप्लीट कर लिया। ये हमने इस पर बॉर्डर पट्टी लगा दी। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये हमारी बॉर्डर पट्टी लग चुकी है और माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और नीट लग रही है। अब हमने नेक्स्ट यही करना है कि अब बिल्कुल सिंपल, जिस तरह से आप सिंपल मेथड के साथ अपना नेक जॉइंट करते हैं उसी तरह से हम सिंपल मेथड के साथ इस नेक को स्टिच करेंगे। जी व्यूअर्स, अब ये दरमियान में हम जो एक सिलाई लगा रहे हैं व्यूअर्स, ये मैं सिर्फ बिगनर्स के लिए उनको बता रही हूँ मेथड, वरना मैं ये दरमियान की सिलाई मोस्टली बिगनर्स को ही ज़रूरत पड़ती है नेक को फिक्स करने के लिए, ताकि नेक लाइन आपकी सीधी रहे। और जो एक्सपर्ट होते हैं उनको ये दरमियान की सिलाई की नहीं ज़रूरत होती क्योंकि वो डायरेक्टली ही स्टिच लगा लेते हैं। तो ये हमने दरमियान की सिलाई लगाकर इसको फ़िक्स कर दिया है। मैं चाह रही हूँ कि बिगनर्स भी फॉलो करें स्टेप वाइज, तो वो ज़्यादा इजी नेकलाइन बना लेंगे इस तरह से। ये हमने दरमियान की सिलाई से फ़िक्स कर दिया है। अब हमने यहाँ से लेके सारी सिलाई जो है बुकरम के बिल्कुल साथ साथ लगानी है। और ब्लैक थ्रेड का यूज़ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो बॉर्डर था वो ब्लैक में था, तो मुझे फिर ब्लैक थ्रेड के साथ ये जो मैं गले की सिलाई लगा रही हूँ ये भी अंदर की तरफ गुम हो जानी है, नज़र नहीं आनी। लेकिन आगे जाके मैं जो है वो थ्रेड चेंज करूँगी। आप लोग भी व्यूअर्स इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखा करें कि किस जगह पे आपने कौन सा थ्रेड यूज़ करना है। कभी भी अनमैच थ्रेड यूज़ ना किया करें, उससे ये होता है कि चाहे फिर आपकी सिलाई में कितनी ही नीटनेस क्यों ना हो, अनमैच अगर थ्रेड आप यूज़ करके स्टिचिंग करेंगे तो वो टोटली रफ़ लगेगी। तो इसलिए जब भी फैब्रिक जिस तरह का भी हो आप उसी के साथ का थ्रेड यूज़ करें। बिगनर्स के लिए भी ये मेरी एक टिप है कि हमेशा आप थ्रेड जो है वो फैब्रिक के साथ का ही यूज़ करें, कभी भी अनमैच थ्रेड यूज़ ना करें। तो ये सिलाई सिर्फ गुम हो जाने वाली थी, इसलिए मैंने फैब्रिक के साथ का नेट थ्रेड नहीं लगाया, ब्लैक कलर से ही नेक लगा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये सिलाई जो है ये नज़र नहीं आएगी। आगे जाके मैं थ्रेड जो है वो चेंज कर लूँगी। जी व्यूअर्स, ये हमारा जो सिलाई लग चुकी है, अब आए मैं इसकी कटिंग करती हूँ। जी व्यूअर्स, ये हमारी जो सिलाई लग चुकी है, अब हम इस थ्रेड की इसके नेक की कटिंग करेंगे। फैब्रिक से सॉरी स्टिचिंग से थोड़ा दूर रख के आपने इसी तरह से नेक की कटिंग करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो नहीं कटनी चाहिए, वरना उससे ये होगा कि फैब्रिक जो आपका बाहर निकल आएगा नेक लाइन से, तो वो बहुत एक अजीब सी और बुरी लुक देगा। यहाँ से थोड़ा सख्ती से कट रहा है क्योंकि जी व्यूअर्स, ये देखिए, अब हमने यहाँ पे कट लगा देने हैं इस तरह से। स्टिच से थोड़ा हट के आपने कट लगाने हैं, थ्रेड के साथ बिल्कुल कट नहीं करने, वरना इससे आपका जो नेक लाइन है आपकी वो भी ख़राब हो जाएगी। इस तरह से आप कट लगा दें, इधर से भी आप एक कट लगा दें इस तरह से, और अब हम इसको पलट लेंगे।
जी व्यूअर्स, तो ये हमारा नेक तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक दे रहा है। अब व्यूअर्स, आप चाहें तो इस जगह पर आप ब्लैक कलर के बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे से मोती ब्लैक कलर के आप लगा लें। मैं नहीं लगा रही क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि मुझे बिल्कुल सिंपल नेक चाहिए, तो इसलिए। तो जी व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इजाज़त दीजिए, कल फिर एक नए डिज़ाइन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।